दरअसल है और वो अंदर जा रहे हैं। घड़ी में अभी समय 7:26 का हो रहा है और प्रधानमंत्री का काफिला अब ये देखिए ये जो मौजूदा संसद भवन है उसके आगे से निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है और वहीं आगे को जाने के बाद फिर प्रवेश द्वार है नए संसद भवन का। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। ठीक 7:30 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत होनी थी और देखिए 7:26 का अभी ये समय हो रहा है। तो आज नए भारत में नए संसद भवन का प्रवेश है। संसद प्रवेश इसे हम कह सकते हैं। जैसे गृह प्रवेश होता है तो उस परिवार के लिए वो दिन बेहद खास रहता है। आप समझिए पूरे देश को आज जब नया संसद भवन मिल रहा है तो आज का दिन पूरे देश के लिए खास रहने वाला है। प्रधानमंत्री अंदर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही मिनटों के बाद कुछ ही क्षण के बाद वो तमाम जो विधि विधान की बात है पूरा जो स्केड्यूल हमने आपको बताया था ठीक उसी तरह से आगे बढ़ता हुआ वो समय दिखाई देगा। क्योंकि देखिए मुहूर्त के हिसाब से हर सेकंड का ख्याल रखा जाएगा और जिस काम के लिए जो समय नियत किया गया है उसी के हिसाब से आगे बढ़ता हुआ ये आपको कार्यक्रम दिखाई देगा। तो प्रधानमंत्री अंदर प्रवेश कर चुके हैं। इसके पहले भी कई हमने यहाँ पर वीवीआईपी मूवमेंट देखा था, जाते हुए यहीं से गाड़ियों को हमने अंदर देखा था। तो बहुत से ऐसे गणमान्य लोग भी हैं जो अंदर पहुंच चुके हैं और अब नए भारत का नया संसद भवन जो बन करके तैयार है उसका संसद प्रवेश अब कुछ ही मिनटों के बाद अंदर शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी अंदर है। यहाँ से इंतजार खत्म हो चुका है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। लेकिन क्या बेहतर होता अगर यहाँ पे तमाम वो विपक्षी खेमा भी पहुंचता जिन्होंने बायकॉट किया है। उन्होंने किसका बायकॉट किया है? वो संसद भवन का जो इस देश को मिलने जा रहा है, जो आजादी के बाद पहला ऐसा ऐतिहासिक भवन निर्माण हुआ है जिसपे सबका अधिकार है। क्या ये सही लगता है? क्योंकि भारत की जो जनता है वो चुनकर अपने प्रतिनिधियों को भेजती है संसद भवन। ऐसे में अगर कोई इनकार कर रहा है, अगर कोई बायकॉट कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं जनमानस के भावनाओं पे भी पानी फेर रहा है। क्योंकि भावनाएं ये कहती है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चुना हुआ हर प्रतिनिधि इसी संसद भवन में पहुंचता है। इसी संसद भवन में खड़े होकर वो अपने इलाके के लोगों की हक की आवाज उठाता है। और ऐसा भी नहीं है कि 5 साल के बाद सरकारें इस देश में बदलती नहीं है, खूब बदलती है। तो क्या विपक्ष ने अभी से ही मान लिया है कि 2024 का चुनाव परिणाम उसे मालूम है? क्योंकि संसद भवन के पूरे प्रोग्राम का, पूरे समारोह का विरोध करना कहां से उचित है? क्योंकि यह संसद भवन किसी प्रधानमंत्री का नहीं, किसी राष्ट्रपति का नहीं, देश के हर एक नागरिक का है। और इस उत्सव में सबको भाग लेना चाहिए। हमें लगता है कि शायद वक्त के साथ कुछ और पार्टियां भी आएंगी सामने, क्योंकि हमने बीएसपी को देखा, हमने एलजेपी को देखा, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय शतरफ है, वो एक एक करके सामने आ चुके हैं। लेकिन मैं फिर दोहराऊंगी कि ये समारोह तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद भवन के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें संसद भवन के अंदर की आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी वहां पर है। तस्वीरें जो नया संसद भवन बनकर तैयार है उसके अंदर की फिलहाल इस वक्त आपके सामने। और जैसा बार बार मैं ये कह रही हूँ कि देखिए अगर गृह प्रवेश भी होता है, क्योंकि ये तो संसद प्रवेश है ना, गृह प्रवेश भी अगर होता है तो किसी भी शख्स के लिए और खासकर वहां का जो मुखिया होता है उसके लिए वो दिन बड़ा शुभ होता है, बड़ा अहम होता है। तो अब देश का मुखिया फिलहाल नई संसद भवन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ ये भी, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है, ये बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है और शुरू से जैसा हमने देखा भी है कि ये पूरा विजन, ये पूरा प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और अभी उन्हें नए संसद भवन के अंदर फिलहाल इस वक्त आप देख रहे हैं 7:30 बजे से कार्यक्रम शुरू होने वाला था और उसके ठीक पहले ये नए संसद भवन के अंदर की जो तस्वीरें मिल रही है वो न्यूज 18 इंडिया के ऊपर आप देख रहे हैं। जब आधारशिला रखी गई थी इसी नए संसद भवन की, उस वक्त भी हमने देखा था कि मंत्रोच्चार के बीच कैसे यज्ञ करते हुए, हवन आहुति करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें दिखाई दिए थे। अब आज एक बार फिर से वही यज्ञ, हवन, प्रधानमंत्री जी नए भवन के अंदर करते हैं जो अभी इस पवित्र उत्सव के स्थल पर पहुंचे हैं। वेलाकुरिची आदीनम श्रीलश्री सत्यज्ञान महादेव देशिक स्वामिகள் அவர்களை தொடர்ந்து குன்றக்குடி ஆதீனம் ஸ்ரீலஸ்ரீ பொன்னம்பல தேசிக சுவாமிகள் அவர்கள் पुष्पम समर्पिப்பார்கள்। माननीय प्रधानमंत्री ने देशपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा की ओर बढ़ रहे हैं और पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। தொடர்ந்து குன்றக்குடி ஆதீனம் ஸ்ரீலஸ்ரீ பொன்னம்பல தேசிக சுவாமிகள் அவர்களை அழைக்கிறோம்। அவர்களையும் தொடர்ந்து பேரூர் ஆதீனம் ஸ்ரீலஸ்ரீ சாந்தலிங்க மருதாச்சல அடிகளார் அவர்களை அழைக்கிறோம்।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद अभी पंडाल में प्रवेश कर रहे हैं। मंत्रोच्चारण के साथ पीएम यहाँ पे पहुंचे और वहाँ की तस्वीरें बेहद खास है। पूरे देशवासियों को इंतजार इसी बात का था कि पीएम जब यहाँ पहुंचेंगे तो ऐतिहासिक तस्वीरें होगी, क्योंकि और लोकसभा स्पीकर जो कि संवैधानिक लिहाज से संसद के सर्वे सर्वा होते हैं, वही प्रधानमंत्री को भी आमंत्रित करते हैं, वही विपक्षी पार्टियों को भी आमंत्रित करते हैं। वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस वक्त मौजूद है, वो आगे बढ़ते हुए हैं और जो आपको ध्वनि सुनाई दे रही है वो वैदिक मंत्रोच्चारण की। कल से ही चर्चा हो रही है कि तमिलनाडु के जो पंडित है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और ये मंत्र ध्वनि, जब भी आप शुभ कार्य करते हैं इस भारतवर्ष में तो आप वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच में ये शुभ कार्य करते हैं। इस वक्त से जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो आज की सबसे खास तस्वीरों में से एक है। इसी मंत्रोच्चारण के बीच में आज विधिवत ये कदम दर कदम संसद भवन में इस वक्त देश के प्रधानमंत्री प्रवेश कर रहे हैं। ये बहुत शुभ घड़ी है। आने वाले वक्त में इन तस्वीरों की अलग तरीके से चर्चा होगी और ये आज का ऐतिहासिक लम्हा है, एक ऐसा क्षण जिसको सभी को इंतजार था, क्योंकि अभी तक हमारे पास जो ऐतिहासिक धरोहर थे वो सभी ऐसे धरोहर जिनमें कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी अंग्रेजों की छाप दिखती थी। लेकिन आज जो हमें नया संसद भवन मिल रहा है, जिसकी झलकियां, जिसकी खूबसूरती, जिसका अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री के जरिए आप देख रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर आता है संसद भवन और इसके अलावा ये कर्तव्य पथ जहां इस वक्त मैं मौजूद हूँ और भी आने वाले वक्त में आपको तमाम चीजें देखने को मिलेगी। तो ये कितने गौरव की बात है। आजादी का ये अमृतकाल, 75 वर्ष का आजादी का ये पूरा कार्यकाल और उसमें हमें मिला नया संसद भवन, जहां से हम चुने हुए प्रतिनिधियों के जरिए देश के लोगों के हक और हुकूक की बातें कर सकेंगे। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि हम ऐसे प्रतिनिधि को चुनकर भेज रहे हैं जो हम संसद भवन में जाकर हमारी आवाज बुलंद करेगा। ये कोई आम संसद भवन नहीं है, ये हमारे देश का वो संसद भवन है जिससे भारत वर्ष का भविष्य तय होता है। ये वो ऐतिहासिक तस्वीर जिसमें देश के प्रधानमंत्री की मौजूदगी, हालांकि मैं फिर दोहराऊंगी कि इसे किसी पार्टी विशेष को इसका बहिष्कार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जनभावना के साथ कहीं न कहीं संसद भवन के अंदर की तस्वीर फिलहाल आप देख रहे हैं कैसे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शुरुआत हो चुकी है इस कार्यक्रम की। 7:30 बजे से गांधी प्रतिमा के पास बने पंडाल से शुरुआत होनी थी और नए संसद भवन के अंदर की तस्वीर भी आप देख लीजिए, कितना भव्य, कितना दिव्य और हर वो इंतजाम खास रखे गए हैं जिससे आज के दिन को और महत्वपूर्ण बनाया जा सके। ये सीधी तस्वीरें फिलहाल संसद भवन के अंदर की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए जब आधारशिला इसकी रखी गई थी उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही यहाँ पर हवन पूजन पाठ किया गया था। आज एक बार फिर से, क्योंकि 10 दिसंबर 2020 को इसके बनने की शुरुआत हुई थी, आज जबकि मिल चुका है ये भारत को नया संसद भवन। तो आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी आपको सामने बैठे दिखाई दे रहे हैं, ओम बिरला उनके बगल में बैठे हुए हैं और इसी के साथ वो अधिनम जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तमिल शब्द में दरअसल अधिनम साधु संतों को कहा जाता है। 21 अधिनम होंगे जो अभी आगे 8:30 बजे वो राजदंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे, लेकिन उन सब के बीच अभी प्रधानमंत्री जो पूजा पाठ अंदर बैठकर कर रहे हैं उसकी ये सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, उसकी सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं और अभी आज से ही ये साक्षी बनेगा नया संसद भवन और आपके पास। लेकिन मैं इन तस्वीरों को दिखाते दिखाते अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि बहुत महत्वपूर्ण आज का दिन है, लेकिन मैं अपने सहयोगी विक्रांत का रुख करूंगी। विक्रांत, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज इस वक्त के गवाह बन रहे हैं जब संसद भवन में ये संसद प्रवेश की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ। क्या आपको लगता है कि ऐसे वक्त में विपक्षी खेमा जो इस पे राजनीति भी कर रहे थे बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि ये जनभावना का कहीं ना कहीं बहिष्कार नहीं है। यहाँ चुनकर प्रतिनिधि आते हैं, ये उनका संसद भवन है। संवैधानिक लिहाज से लोकसभा का स्पीकर ही सर्वे सर्वा है संसद भवन का। विक्रांत, देखिए देश का अमृतकाल चल रहा है, आजादी का अमृतकाल हम मना रहे हैं और उस दौरान देश को नई संसद मिलने जा रही है
जहां तक राजनीति की बात की, निश्चित तौर पर राजनीति भी इस नई संसद पे हुई और ये कोई सुखद यादें नहीं होंगी जब भी हम अपने नए संसद के उद्घाटन को याद रखेंगे। और विपक्षी दलों ने बहिष्कार इस संसद भवन के उद्घाटन का किया। अब वो मुद्दा जो बना रहे हैं वो उसके लिए अपनी दलीलें हो सकती है उनकी, क्योंकि उनका ये कहना है कि संविधान ये कहता है कि संसद भवन, जो ये संसद भवन है, ये सिर्फ इमारत नहीं है बल्कि संसद भवन राष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा तीनों से मिलकर बनता है और राष्ट्रपति को बुलाया जाना चाहिए था। ये राजनीति का उनका मुद्दा है। लेकिन किसी भी तरह कोई भी देशवासी ये याद नहीं रखना चाहेगा कि जब देश की संसद का उद्घाटन हो रहा था तो कुछ राजनीतिक दल इसका बहिष्कार कर रहे थे। लेकिन कहा जाता है कि हिंदुस्तान में चुनाव सबसे बड़ी चीज होती है और अगला एक साल जो है वो चुनावी साल है। निश्चित तौर पर कई ऐसे मौके आएंगे जब सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप होंगे, एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए जाएंगे। लेकिन इस संसद भवन का साक्षी जो पूरा देश होना चाह रहा है, क्योंकि आज ये कहा जा रहा है जो पुरानी संसद थी वो अंग्रेजों की बनाई हुई संसद, उससे पूरी तरीके से मुक्त होकर अब भारत की बनी हुई स्वदेशी संसद मिल रही है। और अगर ये विपक्ष का विरोध नहीं होता, बहिष्कार नहीं होता, क्योंकि विविधताओं का देश है, तो पूरा अगर भारत की संसद का प्रतिनिधित्व करने वाले सब सांसद यहाँ दिखाई देते तो निश्चित तौर पर तस्वीर और खूबसूरत होती। बिल्कुल विक्रांत, एक और पहलू मुझे आपसे ये समझना है, कहीं ये बेहतर नहीं होता, क्योंकि पत्रकार होने के नाते हम इस देश के नागरिक भी हैं और उस नागरिक के लिहाज से अगर मैं इस संसद भवन परिसर से दोनों संसद भवन को देख रही हूँ, नए संसद भवन को और मौजूदा संसद भवन को, तो वाकई फक्र हो रहा है कि एक ऐसा भवन जो हमें आजाद भारत का एहसास दिलाता है, जिसमें अंग्रेजों की कोई छाप नहीं है, उनकी कोई निशानी नहीं है। क्या इस बात से एक नागरिक होने के नाते सबको फक्र नहीं महसूस करना चाहिए? देखिए रीमा, जहां पर आप और हम इस समय खड़े हुए हैं इसे लुटियन जोन माना जाता था। अभी तक इसे लुटियन जोन के नाम से ही पहचाना जाना जाता था। राजपथ, जिसको अभी तक हाल तक अंग्रेजों के दिए हुए नाम से ही पहचाना जाता था, आज वो कर्तव्य पथ के रूप में देश के सामने है। धीरे धीरे चीजें बदली हैं और आज जब देश की नई संसद मिलने जा रही है तो हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों की जो दास्तां थी उसके सारे चिन्ह लगभग अब खत्म हो गए हैं। देश की अपनी संसद जो देश में बनी, ये संसद जो खूबसूरत संसद आपको दिखाई दे रही है, सिर्फ 2.5 साल के समय में बनकर तैयार हो गई है। और ऐसी संसद जो दुनिया की संसदों में बेहतरीन है, अत्याधुनिक तकनीकों से बनी हुई है, तो पूरी तरीके से हर देशवासी के लिए, हर हिंदुस्तानी के लिए बेहद गर्व की बात है कि हर देश के आदमी की ये संसद है। ये किसी पार्टी विशेष की संसद नहीं है, ये किसी पार्टी विशेष के नाम से भी नहीं जानी जाएगी, इसे हमेशा देश की संसद ही कहा जाएगा। और ऐसे में अगर विपक्ष का अपना विरोध होता है, बहिष्कार होता है, तो उसे खूबसूरत तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि किसी भी गुलदस्ते में तमाम रंगों के फूल जब एक साथ हो तो ऑस्ट्रेलिया से जब भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लौटे थे तो उन्होंने नाम तो नहीं लिया था, लेकिन इस बात का जिक्र जरूर किया था कि जब वहां पर मेरा कार्यक्रम था, जब वहां मुझे सम्मान दिया जा रहा था, उस वक्त कैसे वहां पर पक्ष विपक्ष दोनों लोग बैठे हुए थे, वहां कैसे पूर्व प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। ये उदाहरण उन्होंने पेश करने की जरूर कोशिश की थी। विक्रांत, अभी जो नए संसद भवन के अंदर चल रहा है तस्वीरें, क्योंकि लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं, उनके बगल में ओम बिरला की मौजूदगी है। अगर अभी की तस्वीरों के बारे में आप कुछ बताएं, जो पूजा पाठ चल रही है वो अभी का कार्यक्रम, उसके बारे में। देखिए, जो अभी कार्यक्रम है संसद भवन में, आज लंबा कार्यक्रम है। पहले पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ इसकी पूरी पूजा की जाएगी और उसके बाद जो सेंगोल है उसकी स्थापना की जाएगी। लंबा कार्यक्रम है। उसके बाद 12 बजे के करीब आधिकारिक रूप से उद्घाटन भी होगा। तो तमाम जो भारत की संस्कृति है उसके तमाम चिन्हों को इस संसद में लगाया गया है और पूरे जो भारतीय संस्कृति है उसके मुताबिक यहाँ पर पूजा पाठ भी किया जा रहा है। प्रार्थना सभा भी अभी होगी उसके बाद, और बाकायदा जो आज पूरी तरीके से जो हिंदुस्तानी संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति है, उसके दर्शन आपको इस संसद भवन के उद्घाटन के दौरान दिखेंगे। तो ये संसद देश के लोगों की संसद है, देश के लोगों की अपेक्षाओं की संसद है और देश के लोगों की जिस तरीके से ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान के जो आजादी तो मिल गई थी, लेकिन जो संसद भवन है वो अंग्रेजों का बनाया हुआ था। आज तक हम उसे इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन आज पूरी तरीके से स्वावलंबी भारत की ये तस्वीर, ये स्वावलंबी भारत की बुलंद तस्वीर दिखाई दे रही है। 75वें साल में आजादी में हम आए और आज देश को नई संसद उसकी मिलने जा रही है। तो बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है और इस समय प्रधानमंत्री अंदर हैं, देश के कई गणमान्य तमाम केंद्रीय मंत्री अंदर हैं, कई मुख्यमंत्री भी अंदर कार्यक्रम में हैं। पूजा पाठ चलेगी, पूरे मंत्रोच्चार के साथ पूरा कार्यक्रम होगा, प्रार्थना सभा होगी और एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे पूरा देश आज अभिभूत है।
तस्वीरें हैं। आने वाले वक्त में इसकी अलग अलग तरीके से चर्चा होगी, लेकिन क्या बेहतर होता कि अगर विपक्षी खेमा भी उस वक्त को याद करता जब साल 1947 में देश आजाद हुआ। उसके बाद संविधान सभा की बैठकों में कभी किसी ऐसे चेहरे ने आकर विरोध नहीं किया। बहुत लोगों को विरोध था नेहरू से, बहुत लोगों को किसी और चेहरे से भी, सरदार पटेल से भी विरोध था, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि संविधान सभा की बैठकों में मैं हिस्सा नहीं लूंगा। आज वो हो रहा है। 75 साल में ऐसा क्यों वक्त बदल गया? पार्टी अपने अनुसार लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था को चला। देखिए, कई बार ऐसे मौके संसद के दौरान आए, हम सभी साक्षी बने कि संसद के पूरे सत्र नहीं चल पाए। वो विपक्ष का एक अधिकार होता है, विपक्ष उसका विरोध कर सकता है, लेकिन आज जब देश को नई संसद मिलने जा रही है, उस मौके पर जो बहिष्कार हुआ है तो इसे सुखद तो नहीं कहा जा सकता। ये तस्वीर खूबसूरत लगती अगर विपक्ष के भी तमाम सांसद यहाँ पर मौजूद होते, तमाम सांसद इसमें शरीक होते, क्योंकि संसद जो है वो सांसदों से मिलकर बनती है। तमाम सांसद वो केवल सांसद नहीं है बल्कि वो देश की जनता के प्रतिनिधि है। उन प्रतिनिधि वो अपने अपने क्षेत्र की जनता के आकांक्षाओं का प्रतीक है, और अगर कोई सांसद इस संसद में आता है, बैठता है अंदर, तो वो केवल अपने आप को व्यक्तिगत रूप में प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि वो अपने लोकसभा क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करता है और वहां की जनता के प्रतिनिधि के रूप में वो संसद में बैठा हुआ है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो विपक्ष के सांसदों ने विरोध किया, जो बहिष्कार किया, तो क्या विपक्ष के सांसदों ने अपनी उस जनता का भी बहिष्कार किया? उस जनता ने यह अपेक्षा नहीं की होगी कि जब देश को नई संसद मिल रही होगी, जब देश को ऐतिहासिक क्षण होगा देश के लिए, उस समय में वहां पर कोई भी आदमी उनका जो प्रतिनिधि है वो नहीं दिखाई देगा, तो निश्चित तौर पर इसे सुखद नहीं कहा जा सकता। और इस पर आने वाले समय में और आरोप प्रत्यारोप चलेंगे, और विपक्ष का हंगामा केवल आज उद्घाटन के दिन देखने को जो मिला है कि उन्होंने बहिष्कार किया है, सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होगा। अब जब ये संसद में सत्र चलेंगे, ये भी सवाल उठ रहा है क्या संसद सत्रों का भी इसी तरह बहिष्कार करेंगे? तो ये सब तमाम चीजें हैं जो आने वाले समय में दिखाई देंगी। हालांकि मैं बार बार कहता हूं कि देश जो है वो चुनाव बहुत ही चुनाव केंद्रित देश है। अगले साल तो पूरी तरीके से, क्योंकि लोकसभा का आम चुनाव होना है, तो ये चुनावी साल है। इस साल आरोप प्रत्यारोप और इस तरीके की घटनाएं ज्यादा देखने को मिलेंगी, लेकिन इन सब के बीच ये चीज जरूर पूछी जाएगी कि क्या देश की संसद के उद्घाटन के दिन, आजादी के अमृत काल के दौरान, जब देश को अपनी संसद मिल रही है, उस दौरान जो बहिष्कार हुआ। और ये सीधी तस्वीरें आपको नए संसद भवन के अंदर की हम दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त आप देख रहे हैं साक्षात दंडवत करते हुए। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप याद कीजिए, जो मौजूदा संसद रही है वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पहला पैर रखा था, उस वक्त भी